हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो यह वीडियो स्पेशल होने वाला है एनटीपीसी वालों के कैंडिडेट के लिए, चाहे आपने 12th लेवल 12वीं पास पे फॉर्म फिल किया हो या फिर आपने फॉर्म फिल किया हो ग्रेजुएशन लेवल पर। आप प्रिपरेशन मैथ की, रीजनिंग की किस तरीके से कर रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट की अलग प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, प्लानिंग हर एक लोगों की अलग होती है। तो जैसे रीजनिंग है जल्दी कवर हो जाएगा, अब उसमें भी कौन से चैप्टर को आपको इम्पोर्टेंस देना है वो भी देखना पड़ेगा। अब जैसे पिछली बार एनटीपीसी सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 में क्लॉक जो घड़ी चैप्टर है रीजनिंग में, उसमें से 7 क्वेश्चन आए थे। कैलेंडर में से 50 के समथिंग क्वेश्चन आए थे और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से 350 से भी ज़्यादा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 में पूछे थे। तो इस प्रकार से हमें क्या लगता है, कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी हर एग्ज़ाम में आता है, तो उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसको सेट लगाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से एनालिसिस करके परफेक्ट प्लानिंग के साथ आपको चलना पड़ेगा, जो कि वीडियो में आगे हम देखेंगे। आपको इस प्रकार से देखना है, ये इंडेक्स है बुक का, जैसे कि चैप्टर नेम है, तो जो भी चैप्टर है एनालॉगी है, ठीक है, फिर एक है वर्गीकरण, ऑड वन आउट है ना, और एक है कोडिंग डिकोडिंग है, ये चैप्टर के नाम है इस कॉलम में, ठीक है। फिर इसमें है आप जैसे एक कोई भी चैप्टर है तो इसमें क्या कंसेप्ट दिया गया है, एनालॉगी में कंसेप्ट दिए गए हैं, फिर उसके कितने टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वो दिए गए हैं। इस प्रकार से कोई बुक खरीद लीजिए आप, कोई भी, है ना। फिर आगे है नेम एंड एग्ज़ाम की, आपके जो किस क्वेश्चन कौन से पेपर में इसके क्वेश्चन पूछे गए, फिर कितने क्वेश्चन पूछे गए, फिर है ना डे वाइज एक दिन में कितने क्वेश्चन पूछे गए, है ना, और कौन से पेज नंबर पर ये क्वेश्चन दिए हैं। ब्लड रिलेशन है तो ब्लड रिलेशन का पहले कंसेप्ट दिया गया है ना। ये है पेज नंबर 290, हम दिखाते हैं आपके लिए इस ब्लड रिलेशन। अब जैसे ये है हमारा, ठीक है, ये क्या है, ये है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो इस बुक में क्या है कि पहले ये सारा दिया गया है, ठीक है, इसके पूरे कंसेप्ट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर दें, ठीक है। तो आप जल्दी, आपको जैसे फटाफट रिवीजन करना है ना, कोई भी रीजनिंग का आपको फटाफट रिवीजन करना है, तो ऐसे कोई सी भी बुक परचेस कर लीजिए जिसमें पहले पूरे कंसेप्ट दिए हों। जैसे इन्होंने पहले पूरे कंसेप्ट दिए, फिर इन्होंने बताया कि भाई टाइप 1 क्वेश्चन इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्होंने फिर टाइप 2 की इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर तीसरे प्रकार के क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं वो ABCD वाले वो बताए, है ना। फिर और भी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर इन्होंने वो बताए। और इन्होंने ये तो पहले ही बता दिया था कि भैया आपको ये जो सिंबल है ये यूज करना है, या आप जो भी सिंबल यूज करते हो पुरुष के लिए प्लस फीमेल के लिए माइनस, है ना, इस तरीके से। और फिर उन्होंने और भी बताया कि माँ बहन क्या, किसका क्या रिश्ता, दादा नानी चचेरा, है ना, बीवी साली, जो भी है सब दिए हैं इन्होंने। फिर आगे इन्होंने क्वेश्चन भी दे दिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए कि भैया एनटीपीसी सीबीटी 2 में कितने कितने क्वेश्चन आए, है ना। और एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं वो क्वेश्चन भी दिए हैं। तो पहले आप कंसेप्ट पढ़िए पूरा ब्लड रिलेशन का, फिर उसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड आप यहाँ पर एक क्वेश्चन भी कीजिए कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में कितने क्वेश्चन आए थे। तो ये है फास्ट रिवीजन करने की ट्रिक। अब यदि आप नोट्स बनाने बैठेंगे ना तो बहुत टाइम निकल जाएगा, हालांकि बना सकते हैं आप। तो जैसे आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं एनटीपीसी के लिए, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको कौन से चैप्टर को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जैसे ये जो चैप्टर है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का, तो इसमें ये इतना इम्पोर्टेंट है कि एक इसी क्वेश्चन से आप यहाँ देखिए, ये एनटीपीसी है आपका एनटीपीसी सीबीटी 1, ठीक है, जो कि 2020 में हुआ था। इसमें से टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए सीबीटी 1 में वह कितने पूछे गए, 328। और सीबीटी जब जो 2 हुआ था एनटीपीसी का, है ना, 22 में, तो इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, इस चैप्टर से कोडिंग डिकोडिंग से कितने पूछे गए थे, 57। तो इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, कुछ भी हो भर भर के क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए इससे भाई कितने पूछे गए, 385 क्वेश्चन पूछे गए थे कोडिंग डिकोडिंग से। ये इतना IMP आपका चैप्टर है, तो इसको आपको फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी देनी है पढ़ने के लिए। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं।
अब जैसे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, एक चैप्टर है क्लॉक यानी कि घड़ी रीजनिंग में, ठीक है। तो घड़ी से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप देखिए यहाँ पर NTPC CBT 1 जो कि 2020 में हुआ था, इसमें 6 क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे, और NTPC के CBT 2 में 1 क्वेश्चन आया था। तो टोटल 7 क्वेश्चन आए थे इनके, है ना। ओनली NTPC की बात कर रहा, ओनली NTPC की, ग्रुप डी अभी इन सबको हटाई, ओनली NTPC में। तो आपको जो ये जो है ना क्लॉक, है ना, जो आपका चैप्टर है घड़ी, है ना, क्लॉक, तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके लिए किसको देनी है, कोडिंग डिकोडिंग को, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कोडिंग डिकोडिंग। इस प्रकार से आप जो बुक है इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं, एक हेल्प मिलेगी कि कौन सा चैप्टर आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कौन से चैप्टर से आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी है ना, कौन सा चैप्टर के ज़्यादा आपको क्वेश्चन लगाने हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है कैलेंडर, सॉरी एक चैप्टर है कैलेंडर, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैलेंडर में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये देखिए NTPC CBT 1 में 6 आए थे, फिर CBT 2 में 23 क्वेश्चन आए। तो जो ये है कैलेंडर क्वेश्चन है, पंचांग बोलते हैं हिंदी में, तो ये तो इस चैप्टर से तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना घड़ी से, तो इसको ज़्यादा पढ़ना है अपन को कैलेंडर को, है ना। और भी ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं, है ना, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठने की व्यवस्था है। तो अब इसमें ये देखिए NTPC CBT 1 में कितने क्वेश्चन आए, 70, है ना। NTPC CBT 2 में कितने आए, 49। तो भैया ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इन दो चैप्टर के इन दो चैप्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लॉक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कौन सा है, कैलेंडर, और कैलेंडर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कौन सा, सिटिंग अरेंजमेंट, है ना। तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन और ज़्यादा लगाने हैं। NTPC CBT 1 में कितने आए थे, 70, इसमें 49। तो इस प्रकार से आपको देखनी है ये सारी चीज़ें कि कौन सा चैप्टर आपको कितना टाइम में पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। और जुड़े रहिए इसी प्रकार हमसे 100% सही इन्फॉर्मेशन के साथ।